पहले हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक करंट। पहले हेडिंग क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक करंट। और डेज लगा के डेफिनेशन लिखिए इलेक्ट्रिक करंट का। रेट ऑफ चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो is known as, rate of charge flow is known as current। चार्ज का फ्लो ही क्या है? करंट है। रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज नॉन एज करंट। रेट का मतलब क्या होता है? क्या बताया था मैंने आपको? अगर कहीं भी रेट निकालना है तो क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो I इज इक्वल टू, बताओ क्या हो गया? डी क्यू बाई डी टी। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। यूनिट क्या रहता है? एम्पियर। लिखिए। वैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते बहुत ज्यादा कि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा रेयर है। हो गया? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगला लिखिए एवरेज करंट। डेल क्यू बाई डेल टी। एवरेज करंट क्या हो जाएगा? डेल क्यू बाई डेल टी। एवरेज रेट ऑफ चार्ज फ्लो। एवरेज करंट हेडिंग डाल के क्या लिखोगे? एवरेज रेट ऑफ चार्ज फ्लो। I इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। I इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। एवरेज रेट ऑफ चार्ज फ्लो। ये अपना क्या हो गया? एवरेज करंट। एवरेज रेट ऑफ चार्ज फ्लो। नोट लगा के एक पॉइंट लिखिए। पॉइंट ये है, मैं जो बोल रहा हूं एज इट इज लिख लेना। कोई भी पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो इट इज अ इक्विवेलेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट होता है उसी को हम क्या कंसीडर करके चलते हैं? करंट का डायरेक्शन। और नेगेटिव चार्ज का जो मूवमेंट होगा, ये v वेलोसिटी है ना, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ ऑपोजिट टू करंट। नेगेटिव चार्ज का जो मूवमेंट का डायरेक्शन है करंट, हम उसके ऑपोजिट कंसीडर करके चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन है। नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन का ऑपोजिट होता है कौन? करंट। हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं। छापिए। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, इन पे क्वेश्चंस नहीं आते वैसे। हो गया? रेट ऑफ चार्ज फ्लो, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? करंट का डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट का ऑपोजिट मान के चलते हैं किसको? करंट को। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक वायर है, इस वायर का कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में उठाऊं जैसे कि ये, और मान लो यहां से यहां
कुछ भी हम ले लेते हैं, 6 इंटू 10 ले लेते हैं, चलो 20 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग फ्रॉम दिस एरिया पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया से। और मान लो मुझसे पूछा जाए कि करंट का वैल्यू क्या होगा, हाँ नहीं, ठीक है, तो बताओ 6 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग फ्रॉम दिस सरफेस। इस सरफेस से एक सेकंड में इधर से इधर कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 6 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो करंट का वैल्यू क्या होगा आपको लिखना नहीं है नोट्स में ये, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, चार्ज बाय टाइम, कितना चार्ज निकला पर यूनिट टाइम में। तो चार्ज निकला कितना एनी और टाइम कितना टी। करंट होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू को क्या लिखेंगे एनी बाई टी। अच्छा आपको टाइम दे दिया कितना पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड, तो टाइम का वैल्यू तो 1 सेकंड हो ही गया। नंबर दिया 6 इंटू 10 और ई होता है 1.6 इंटू 10 -19 -19 20 बच गया एक। ठीक है, 16 6 96 9.6। ठीक है, 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10, एक जो 10 बचा, तो करंट कितनी हो गई 96 एम्पियर। करंट कितनी हो गई 96 एम्पियर। ऐसे सॉल्व करना होता है। अब होता क्या है कि इतना सिंपल नहीं पूछा जाता। आपको जो शीट में कल सॉल्व करवा रहा था उसमें एक क्वेश्चन ऐसा डला हुआ है, कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाते हैं और कुछ नियॉन आयंस जो हैं वो इधर जाते हैं। ये नियॉन हो सकता है, सोडियम आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, सिंगल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट और पॉजिटिव चार्ज जा रहा है राइट टू लेफ्ट, और इनके नंबर दिए होते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 6 इंटू 10 है और जो पॉजिटिव आयन जा रहे हैं वो 4 इंटू 10 है। ऐसा कुछ नंबर दिया रहता है इनका कि इतना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इतना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जा रहा है। कैसे करना है क्वेश्चन को, दोनों की करंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू को क्या लिखेंगे एनी, नंबर आपको दिया जाएगा, पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो भी दिया रहेगा। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इसका करंट किधर आएगा, राइट टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट का ऑपोजिट कंसीडर करके चलते हैं किसको, करंट को। और पॉजिटिव चार्ज राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसका करंट भी किधर आएगा, राइट टू। चाहे ये दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं लेकिन इनकी करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में आएगी, तो करंट आपको ऐड करना है, दोनों की करंट निकाल के आपको ऐड करना है। निकालना कैसे, वही आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू को क्या लिखेंगे एनी बाई टी। टाइम का वैल्यू 1 सेकंड रख देंगे क्योंकि पर सेकंड का अमाउंट दिया रहता है। दोनों की करंट निकाल लेना। ठीक है, वैसे तो आपको दोनों का करंट ऐड करना होता, वैसे करेंगे I1 प्लस I2, ई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई टाइम का वैल्यू तो पर सेकंड के दिए होते हैं। Q इक्वल टू एक क्या करंट हो जाएगा NE बाई N1 E बाई टी, N2 E बाई टी। तो दोनों में से E क्या ले लिया कॉमन, और टाइम दोनों का 1 सेकंड ही है, तो टाइम की वैल्यू तो क्या आती है 1। बस दोनों के जो नंबर है उनको ऐड करके E से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल करंट आ जाएगा। बात समझ में आ रही क्या, जब भी ऐसा दिया रहे लेफ्ट राइट तो इस तरीके से सोचना है। यहां पे ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा कि नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट कंसीडर करके चलना है किसको, करंट को, और पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वही मान के चलते हैं हम किसको, करंट को। ठीक है, ये बेसिक बातें हो गई। अब हम आते हैं बेसिक ऑफ करंट। करंट फ्लो होता क्यों है, बेसिक ऑफ चार्ज फ्लो या करंट, कि आखिर क्यों चार्ज का फ्लो होता है उस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे पास एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर ही मैं मान के चलूं, मेटल है, कोई भी मेटल आप मान के चल सकते हैं। आप लोग जिस बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं उसमें जो आयरन लगा वो मेटल मान के चल लो, वो मेटल है। क्या लगता है आपको इस मेटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, बोले इलेक्ट्रॉन तो सब में होते हैं, दुनिया की सारी चीजें एटम से मिलकर बनी हुई और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होना और फ्री इलेक्ट्रॉन होने में बहुत डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन होना और, इलेक्ट्रॉन तो सब में होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए किसके लिए, रैली करने के लिए।
है ना, हमारे यहाँ का यूथ जो है वो बहुत फ्री रहता है जनरली। क्या कर रहा होता है, रैलियां कर रहे हैं आधे से ज्यादा लोग तो दिन भर झंडे उठा के। तो उसके लिए फ्री होना भी तो जरूरी ना। पूरा यूथ तो रैली नहीं कर रहा, आप लोग तो नहीं कर रहे, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक्चुअल में अपना काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन होना और फ्री इलेक्ट्रॉन होने में बहुत डिफरेंस है। तो अगर किसी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं, आप लोग जहां बैठे हैं, जिस टेबल पे बैठे हैं, ठीक है, इसमें जो आयरन लगा हुआ है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ है। आयरन जो है वो इस टाइप का मेटल है कि उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन अभी रुके हुए हैं या चल रहे होंगे आपके हिसाब से? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी रुके हुए हैं या चल रहे हैं? और अगर वो चल रहे हैं तो फिर आपको करंट क्यों नहीं लग रहा है? इलेक्ट्रॉन का चलना मतलब चार्ज का चलना, चार्ज का चलना मतलब चार्ज फ्लो हो गया, और चार्ज का फ्लो अगर हो रहा है तो करंट क्यों नहीं लग रहा आप लोगों को? और अगर रुके हुए हैं तो कोई बात ही नहीं, फिर करंट नहीं लगेगा। तो आपको क्या लगता है, रुके हुए हैं या चल रहे हैं? चल रहे हैं। 10 to the power 4 to 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। स्पीड भी बहुत खतरनाक है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड मतलब आप समझते हैं 10 to the power 5 कब आता है? 1 लाख मीटर पर सेकंड। 10 to the power 4 भी हुआ तो 10,000 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है इलेक्ट्रॉन किसके अंदर? 10 किलोमीटर पर सेकंड बहुत छोटा डेटा नहीं होता है। 1 सेकंड के अंदर इंदौर क्रॉस हो जाता है, विजयनगर से भौरकुआ पहुंच गए, और डिस्टेंस कम पड़ गई, 10 भी नहीं होगी, 8-9 ही होगी। अरे बात समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहा हूं? 10 किलोमीटर पर सेकंड बहुत होता है, और 10 to the power 5 जो हो गया गलती से, तो फिर तो हो गया क्या, 100 किलोमीटर पर सेकंड। 1 लाख मीटर पर सेकंड मतलब 100 किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर यहां से 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की रेंज में जिनके भी घर हैं, 1 सेकंड के अंदर यहां से घर पहुंच गए, ठीक है। सर बोर्ड पे लिख रहे हैं, तब तक घर पे खाना खा के आ गए। तो बहुत ज्यादा स्पीड होती है 10 to the power 4 to 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन एग्जैक्टली उसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं किसके अंदर? किसी भी मेटल के अंदर। इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बोला जाता है थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होती है। क्या होती है? इन टर्म ऑफ 10 to the power 4 to 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। इन आइसोलेटेड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद स्पीड 10 to the power 4 to 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड, नोन एज थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आइसोलेटेड कंडक्टर बोला मैंने स्टार्टिंग में। आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब किसी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये कंडक्टर तो हमारा जुड़ा हुआ आपस में लकड़ी वकड़ी से, भाई मतलब किसी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब वायर वगैरह किसी सोर्स से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। 2 वायर पता चले वहां से प्लग से लाके आपने इसके अंदर जोड़ दिए, क्या किया आपने? 2 वायर वहां से लेके आए और लाके इस आयरन पे जोड़ दिया आपने, तो फिर ये आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं हुआ। इस पे आपने क्या कनेक्ट कर दिया? सोर्स। जब सोर्स कनेक्ट कर दोगे तब क्या होता है? सोर्स का काम क्या है? सोर्स को बोला गया है कि तुम इसके एक एंड को हाई पोटेंशियल पे मेंटेन रखो और दूसरे एंड को, बस आपको इतना ही करना है, बाकी काम इलेक्ट्रिक फील्ड कर देगी। आपको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आना है कंडक्टर के अंदर, बाकी सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैनेज करके चलेंगी। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एक्चुअल सोर्स ने पता क्या किया? वायर के अंदर क्या ला दी? इलेक्ट्रिक फील्ड ला दी। जो सोर्स हम कनेक्ट करते हैं उन सोर्स का काम है कि आप कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल का क्या लेके आ जाओ? डिफरेंस। और ये बात कंडक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सी बात? कि उसके 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो? डिफरेंट हो। ये चीज कंडक्टर्स को बिल्कुल पसंद। आप जब भी ऐसा करते हैं तो वो चार्ज का फ्लो चला देते हैं, और चार्ज का फ्लो तब तक चलता है जब तक कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल। कंडक्टर बोले तुमने ऐसा कैसे कर दिया? हम अभी 2 मिनट के अंदर क्या करते हैं? वापस से पोटेंशियल सेम करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी किधर? अपनी डायरेक्शन के ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किधर से किधर? भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आप समझदार है। करंट किधर जा रही होगी? तो करंट हम कंसीडर करके चल रहे हैं किधर? और अभी कल भी बताया था मैंने, करंट के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो करंट का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। जो करंट का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इसलिए जा रहा है ताकि
इस हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाए और लो पोटेंशियल वाले पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ जाए और दोनों पोटेंशियल सेम हो जाए और कंडक्टर की सरफेस क्या बन जाए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। भाई कोई भी मेटल, कोई भी कंडक्टर यही तो कोशिश करता है। आप अगर उसके दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट करोगे तो चार्ज का मूवमेंट चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन ने अपना वही काम किया जो इलेक्ट्रॉन को करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कोशिश कर रहा है कि दोनों का पोटेंशियल क्या कर दें, सेम कर दें, लेकिन बैटरी बोलती है कि तुम हमको जानते नहीं हो, हम शायद जोड़े इसलिए गए हैं कि हम आपको पोटेंशियल सेम नहीं करने देंगे। जो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से उठ के कहां जाते हैं, हाई पोटेंशियल पे, बैटरी उनको वहां से उठाती है और उठा के वापस पटक देती है इधर, बोले ये लो फिर से जाओ। बैटरी क्या करेगी, हाई पोटेंशियल से उठाएगी और उठा के उनको वापस से कहां रख देती है, लो पोटेंशियल पे। अब इलेक्ट्रॉन वापस यहां आ गया, नेगेटिव चार्ज वापस यहां आ गया, तो ये फिर वही लो पोटेंशियल रह गया और वो हाई पोटेंशियल रह गया। फिर इलेक्ट्रॉन बोलेगा रुको 2 मिनट में भी दौड़ के जाता हूं वहां पे और दोनों के पोटेंशियल क्या करता हूं, सेम। बैटरी बोलती जाके दिखाओ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, बैटरी उनको उठाएगी और उठा के फिर पटक देगी, बोले वापस दौड़ो। कब तक दौड़ो, जब तक मैं जुड़ी हुई हूं, तब तक तो आपको ये काम नहीं करने दूंगी क्या कि आप पोटेंशियल बैलेंस कर दो। जब तक मैं हूं मेरा काम ही यह है कि दोनों एंड पे पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन रखना। जब तक मैं हूं और जब तक ये जान, जब तक मैं जिंदा हूं, ठीक है, होने से भी फर्क नहीं पड़ता। बैटरी पता चले डेड हो गई, एनर्जी नहीं बैटरी के पास कि वो ये काम कर पाए, तो फिर खत्म है काम, फिर रुक जाएगा करंट का फ्लो। क्यों रुक जाएगा, फिर बैटरी वो काम नहीं कर पाएगी कि इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर से इधर फेंक पाएगी। जिंदा होना जरूरी कुछ करने के लिए, ठीक है। तो बैटरी जब तक जिंदा है तब तक ये काम करेगी। क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवाती है, खुद के अंदर से होते हुए इलेक्ट्रॉन निकालती है, ऐसे घूम के यहां फेंक देगी इलेक्ट्रॉन्स को। आया समझ में कि नहीं आया। पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन रखती है कहां पे, जिससे इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से करंट का फ्लो होता है। तो अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले नीट के एग्जाम में कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस लाना, चार्ज फ्लो कराना, करंट का फ्लो करवाना, एनर्जी प्रोवाइड करना, क्या टिक कर क्या हो गए, एनर्जी प्रोवाइड करना। बैटरी का काम क्या है, मैं बता दूं 4 ऑप्शन में से जो सबसे घटिया ऑप्शन लगता है ना कि ये आंसर तो नहीं आएगा, बचे हुए 3 में से कुछ आएगा कि या तो चार्ज फ्लो या करंट या पोटेंशियल। बैटरी के नाम पे हम ये 3 चीजें समझते हैं। बैटरी का काम होता है सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना। बैटरी क्यों जोड़ते हैं हम, ताकि वो सर्किट को क्या सप्लाई करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस एनर्जी को सप्लाई करने के चक्कर में सारे तामझाम हो जाते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस भी आ जाता है, करंट भी फ्लो हो जाती है, चार्ज भी फ्लो हो जाता है। वो उसके रिजल्ट्स हैं, करंट फ्लो, चार्ज फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस। काम क्या है, मेजर काम, बोले मेरा मेजर काम है सर्किट को क्या प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना। मान लो ये वायर एक बल्ब है, तो ये बल्ब चलेगा, किससे चलेगा, मेरी एनर्जी से। किसकी एनर्जी, बैटरी की एनर्जी से। बैटरी का काम क्या है, उस बल्ब को वो एनर्जी देना जिससे वो बल्ब चल सके। जो हम वायर लेके आए हैं अभी बाहर से, ठीक है, वो सोर्स है हमारा। ये लाइट जो है वो उसी सोर्स से तो चल रहा है, तो सोर्स ने इस लाइट में क्या किया, करंट फ्लो करवाया क्या। हाँ, एक्चुअल में करंट का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल का डिफरेंस भी आ रहा है, लेकिन इन लाइट्स को चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी दे रहा है वो सोर्स। उस एनर्जी को सप्लाई करने के चक्कर में सारी चीजें हो रही है। क्या सारी चीजें हो रही है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है। ये सारी चीजें रिजल्ट हैं उसके, किसके, एनर्जी प्रोवाइड करने के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बैटरी क्या प्रोवाइड करती है सर्किट को, चार्ज, पोटेंशियल, करंट, एनर्जी, क्या टिक करके आओगे, एनर्जी। गलती से चार्ज, पोटेंशियल और ये मत टिक करके आ जाना। आया समझ में कि नहीं आया। करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होते रहेगा, कब तक होते रहेगा, जब तक कि वायर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन है। और वो कब तक मेंटेन रहेगा, जब तक सोर्स कनेक्टेड है। अब होता क्या है कि जब ये सोर्स नहीं लगा हुआ था तब भी ये इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, जब ये सोर्स लगा हुआ नहीं था तब भी ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे, और इनकी जो मूवमेंट का स्पीड है वो बहुत खतरनाक था। कितना, 10 टू दी पावर 4 टू 10 टू दी पावर, बहुत ठीक ठाक स्पीड से चल रहे थे। लेकिन फिर भी वायर के अंदर करंट क्या था, 0। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम डायरेक्शंस में चल रहे थे। एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है। तो सबकी करंट एक दूसरे को क्या कर रही थी, कैंसल कर रही थी।
तो इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि इस आयरन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो 10 टू दी पावर 4 टू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन रैंडम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए इसमें करंट क्या है, 0। तो क्या गिन के इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे एग्जैक्ट कि 5000 3 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो 5000 3 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इधर जाएंगे, या थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, 100-200 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ भी गया, मान लो 200 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस भी आ गया, तो 200 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ठीक है, 2 जीरो से ये -17 बन जाएगा, और ये इसका मल्टीप्लाई हो गया 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -17। इस -17 को हटाने के चक्कर में 0.0000000 बहुत छोटा करंट आएगा, और वो करंट हमको पता, भाई मान लो 100-200 इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा भी इधर उधर हुए हैं तो वो करंट हमको पता, तो ऐसा नहीं कि एकदम गिन के चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की जितने लेफ्ट में जाएंगे उतने, लेकिन रैंडम मूवमेंट ऐसा होता है कि अप्रोक्स करंट क्या निकल के आती है, 0। कभी हमको करंट फील हुआ क्या किसी भी कंडक्टर में रखे रखे, क्यों नहीं होता है, क्योंकि रैंडम मूवमेंट होने की वजह से नेट करंट का वैल्यू क्या निकल के आता है, 0 निकल कर आता है। इसका मतलब यह नहीं है कि चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन अच्छा मूवमेंट नहीं हो रहा। अच्छा मूवमेंट मतलब भाई करंट 10 टू दी पावर 4 टू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकंड चल की स्पीड से चल देने से करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। चलने का एक सही तरीका भी होना चाहिए। एक दिन में 15 घंटे पढ़ लिया उससे सिलेक्शन नहीं होता है, डेली डेली कंटिन्यूअसली पर्टिकुलर जो टाइम रिक्वायर्ड है उतना पढ़ना होता है डेली बेसिस पे। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं सिंगल एफर्ट से सक्सेस कभी नहीं मिलती। चाहे आप एक बहुत बड़ा एफर्ट लगा दिया आपने एक जीवन में कभी, और आप बोलोगे उससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको अच्छे एफर्ट लगातार लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल वैसी चीज है कि 10 टू दी पावर 4 और 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकंड से इलेक्ट्रॉन चल लिए तो उनको लगता करंट फ्लो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। करंट फ्लो कब हुई, जब फील्ड आई। फील्ड ने बोला अब कोई भी किधर भी नहीं चलेगा, अब सब उधर चलेंगे जिधर मैं बोलूंगी, और फील्ड किधर बोलती है इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, अपने डायरेक्शन के। अब सारे इलेक्ट्रॉन चलने लगे किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन स्पीड जो है वो अचानक से कम हो जाती। क्यों, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन का क्राउड जब एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो एक दूसरे से टकरा के वो क्या होते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, और उनकी स्पीड आ जाती है मिलीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। उनकी स्पीड कितनी कम आ जाती है, मिलीमीटर पर सेकंड टू सेंटीमीटर पर सेकंड के टर्म में आ जाती है। लेकिन वो उतनी कम स्पीड भी इफेक्टिव होती है। क्यों, क्योंकि मिलीमीटर पर सेकंड से भी जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ चलेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी मेटल में वो इतने ज्यादा होते हैं कि 5 इंटू 10 टू दी पावर 30, 5 इंटू 10 टू दी पावर 25 इलेक्ट्रॉन, 5 इंटू 10 टू दी पावर 19, 16 ऐसे इलेक्ट्रॉन जब एक साथ क्रॉस करेंगे किसी क्रॉस सेक्शन को तो करंट की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, और करंट वो करंट फील होगा आपको कि हाँ ये करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। चाहे स्पीड बहुत कम है लेकिन फिर भी करंट फ्लो हो रहा है, और पहले स्पीड बहुत ज्यादा थी फिर भी करंट फ्लो। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि चलना, इंपॉर्टेंट है एक ही डायरेक्शन में चलना, तब जाके करंट आपको दिखाई देगी किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। थोड़ी बहुत करंट तो रहती है आइसोलेटेड कंडक्टर में भी, क्योंकि ऐसा गिन के नहीं चलते हैं एकदम कि जितने इधर जाएंगे उतने उधर, लेकिन फिर भी जो करंट होती है उसकी वैल्यू इतनी कम है कि वो हमको फील, उससे ज्यादा करंट तो हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। न्यूरॉन सेल जो है वो एक तरीके से करंट फ्लो के कॉन्सेप्ट पे ही तो काम करती है, करंट के ही तो फ्लो होता है वहां पे एग्जैक्टली। तो उतना करंट हमको पता ही नहीं चलता, हमको पता तब चले जब थोड़ा ज्यादा वोल्ट का झटका कुछ लगे। ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? यह है बेसिक ऑफ करंट। करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा होता है। अब पहले जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होते थे, पहले जो इलेक्ट्रॉन जो रेंडम डायरेक्शन में चल रहे हैं उनका एवरेज आंसर क्या निकल के आता है, एवरेज स्पीड 0 आती है, उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या आती है, 0। पहले रेंडम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनका सबका एवरेज आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि कोई लेफ्ट चल रहा है कोई राइट चल रहा है, मिला के सबका एवरेज क्या आएगा, 0। बाद में जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं उनका एक एवरेज वेलोसिटी निकल के आता है जिसका नाम फिजिक्स में रखा गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिसका नाम फिजिक्स में क्या रखा गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आती है, जब आप सोर्स अप्लाई करोगे तब, और जब सोर्स नहीं जुड़ा हुआ है तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 होगी। क्यों, तब वेलोसिटी 0 है क्या, नहीं, ये नहीं बोल रहे कि वेलोसिटी 0 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 क्यों है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज आंसर है, और जब सोर्स कनेक्टेड नहीं होता तब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन का मिलके एवरेज आंसर क्या आ जाता है, 0।
बात समझ में आ रही क्या? तो आइसोलेटेड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी जीरो होता है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होता है। वेलोसिटी तो बहुत खतरनाक होता है, थोड़ा बहुत और बढ़ गया होता तो स्पीड ऑफ लाइट को टच कर जाता। ठीक है, 10⁸ के आसपास वो आ जाता है फिर। अरे समझे नहीं समझे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो। और जब आप कनेक्ट कर दोगे सोर्स तब क्या जीरो है? वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी? दोनों ही जीरो नहीं है, चल भी रहे हैं। और सोर्स कनेक्ट करने के बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन वैल्यू ऐसी आएगी मिलीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत छोटी वेलोसिटी से चल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन बाद में जब सोर्स कनेक्ट कर दिए जाए, लेकिन वो छोटी वेलोसिटी ही काम की, करंट उसी से फ्लो होता है। ठीक है, बहुत बड़ी वेलोसिटी से करंट फ्लो नहीं होता है। बेसिक ऑफ करंट में डायग्राम बनाई है, फिर मैं लिखवाता हूं मैंने जो जो बोला है। यहाँ कोई 12th देने वाला तो नहीं है ना बैच में? तो 12th का वो आ गया ना, टाइम शेड्यूल आ गया। 7 फरवरी से है, तो 22-23 को फ्री हो जाएंगे आप भाई वाले तो। मतलब हाँ, उसके रिजल्ट्स तो हैं वो स्टेटमेंट में तो ठीक है, लेकिन 4 ऑप्शंस में से अगर सिलेक्ट करना हो तो प्रायोरिटी आपकी एनर्जी होना चाहिए। हाँ, स्टेटमेंट अगर दे दिए तो उसका है तो रिजल्ट उसी का कि एनर्जी सप्लाई करने के चक्कर में क्या फ्लो होती है? करंट फ्लो होती है। किसी भी वायर में करंट फ्लो कौन करवाएगा? बैटरी। होना तो बैटरी की वजह से है ना। बात समझ में आ रही क्या? तो वो चीज होती है। बढ़े आगे, लिखिए। इन आइसोलेटेड कंडक्टर, इन आइसोलेटेड कंडक्टर electrons are moving with speed. In isolated conductor electrons are moving with speed 10⁴ to 10⁵ meter per second. 10⁴ to 10⁵ meter per second. And it is called thermal velocity of electrons. And it is called thermal velocity of electrons. And it is called thermal velocity of electrons. But due to random movement, and this is called thermal velocity of electron, but due to random movement current and average velocity of electron, current and average velocity of electrons, ब्रैकेट में लिख लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, but due to
random movement, current and average velocity of electrons, ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, drift velocity ब्रैकेट क्लोज will be 0. will be 0. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, when source is connected across conductor, when source is connected across conductor, when source is connected across conductor, electrons are moving